आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे आप सभी आ जाओ फिर से एक बार। क्या है कि जो ये प्रश्नावली मैं 2.6 करा रहा था ना, इसमें क्या था कि वीडियो जो है 1 घंटा तक लगभग रिकॉर्ड हो चुका था, फिर उसके बाद रिकॉर्ड नहीं हो पाया 1 घंटा से ज्यादा। तो इस वजह से क्या है कि बच गई। जो 5वां नंबर क्वेश्चन था, 5वें नंबर में भी हमारे पास ऑप्शन थे, ठीक है। तो वो सारे ऑप्शन हम आज करेंगे कंप्लीट। क्यों? क्योंकि हमारा जो था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था ना। पर्सनल 2.6 में कुल मिला के कितने थे? 5 क्वेश्चन थे। 5वें नंबर क्वेश्चन में भी कई सारे ऑप्शन है, ठीक है। वो ऑप्शन हमको आज करना है ना। तो इसके पहले वाला जो वीडियो डाला था वो 1 घंटा का हो गया था, 1 घंटा से ज्यादा सेशन हो नहीं पाया था, इस वजह से आज करेंगे हम कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए, आप सभी जुड़ चुके हो तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पर, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे साथ जुड़िए। मैंने आपको दशमलव का गुणा, ये जो 1 घंटा का वीडियो है मैंने बनाया हुआ है ना, जो आपको चैप्टर में प्रश्नावली 2.6 का जो 1 घंटा का वीडियो बना हुआ है ना, जो 4 क्वेश्चन मैंने कराए ना, वो आप देख लो ना। अगर आप उसको देख लेते हैं ना, तो दशमलव का गुणा, इतना गारंटी के साथ कहता हूं, दशमलव का गुणा आप ऐसे सीख जाओगे कि कोई भी आपको कोई भी गुणा दे दे दशमलव का करने के लिए, तो गारंटी के साथ मैं कहता हूं आप वो क्वेश्चन कर जाओगे, ठीक है। इस तरह से मैंने सिखाया है। समय बहुत ज्यादा लिया है। क्यों समय ज्यादा लिया है? क्योंकि मैंने आपको उस तरीके से सिखाया है, हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सिखाया है। इसी वजह से समय ज्यादा लग गया था, तो पूरी प्रश्नावली कंप्लीट नहीं हो पाई थी ना। तो जो बचे क्वेश्चन थे वो हम करेंगे, ठीक है। अभी भी अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो वो 5वें नंबर क्वेश्चन में आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी दशमलव के गुणे में, ठीक है। तो जो 5वें नंबर क्वेश्चन में सारे ऑप्शन बचे हैं, वो हम सारे ऑप्शन चलते हैं एक एक करके कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्त के साथ जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, हम देखते हैं हमारा है पहला क्वेश्चन क्या है भैया। वो है 2.5 गुणे गुणे कितना है भैया? 0.3, ठीक है। चलो इसी के साथ मैं दूसरा ऑप्शन भी लिख लेता हूं। दूसरा ऑप्शन क्या है? 0.1, क्या है? 0.1 गुणे 51.7। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन क्या है भैया? 0.2 गुणे 316.8। ये है ना। चलो देखो कैसे मैंने कैसे आपको सिखाया हुआ है दशमलव का गुणा। अगर वो 1 घंटा का वीडियो नहीं देखे हो तो उसको आप देख लेना, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम। ये देखो, अभी तक मैंने जब उसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या बताया था, एक में दशमलव होता है। जैसे 2.5 है ना, ठीक है। तो आगे जैसे ये 3 है तो केवल 3 रहता था, दशमलव नहीं रहता था ना। अब इसमें क्या है, दोनों तरफ दशमलव दे दिया है, यानी कि ऊपर नीचे दोनों तरफ, यानी कि यहाँ पे भी दशमलव, इस तरफ भी, इस तरफ इस तरफ, दोनों तरफ दशमलव दे दिया है ना, ठीक है। तो मैंने क्या कहा है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यही कहा है आपसे कि दशमलव देख के घबराना नहीं है हमें। क्या? दशमलव देख के हमें घबराना नहीं है। सिंपल सा जैसे हम गुणा करते हैं वैसे ही हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, बस। जैसे सिंपल सा गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करेंगे। इस दशमलव को देख के हमको घबराना नहीं है, कुछ नहीं। एक बार के लिए आप दशमलव भूल ही जाओ, दशमलव है कि नहीं है, ठीक है। चलो फिर सिंपल सा जैसे गुणा करते हो कर लो भैया। 3 का 5 में करेंगे 15 जाए, कैरी जाएगा 1। 3 का 2 में करेंगे 3 दूनी 6 होता है ना, तो 6 में 1 जोड़ देंगे 7, ठीक है। अब बताओ, अब बात क्या होना कौन सी है? देखो देखो, जीरो भी है ना। अगर कंफ्यूजन हो रही है आपको तो जीरो का भी गुणा करोगे तो यहाँ पे 0 एक अंक छोड़ के लिखते हैं ना, फिर दूसरा। अब इसको जोड़ लो एक बार, 570, ठीक है। ये तो हो गया एकदम सिंपल सा गुणा। जैसे अगर दशमलव ना होता तो ये इतना आता हमारा, ठीक है। अब बात आती है दशमलव लगाए कहाँ। क्या दशमलव हम लगाए कहाँ, किस जगह पे दशमलव रखें? तो मैंने क्या बताया है, दशमलव के दाईं तरफ की संख्याएं गिनते हैं हम, ठीक है। क्या मैंने बताया? दशमलव की दाईं तरफ की संख्या गिनते हैं। ये देखो दशमलव, ये है, इधर देखो एक संख्या, ये देखो दशमलव, इधर भी एक संख्या। कहने का मतलब दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्या। देखो, या तो फिर ऐसे गिनना, दशमलव से यहां से शुरू करना, ऐसे जाना 1 2 फिर दशमलव आ गया, ठीक है। दशमलव से लेकर दशमलव तक गिनना। 1 2, 2 संख्या ऐसी है दशमलव के बाद। कहने का मतलब दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्या है ऊपर नीचे, तो 2 अंक बाद दशमलव लगता है। किस तरफ से? इधर से नहीं, 1 2, यहां पे दशमलव नहीं लगाएंगे,
दाईं तरफ से गिनना है हमको दो संख्या, ठीक है, 1 2। अब यहां पे दशमलव लगेगा, ठीक है, दाईं तरफ से गिनना है। ठीक है, ये गलती मत करना कि इधर से गिनो, ठीक है, आप लास्ट से गिनना, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा 0.75 पहले नंबर क्वेश्चन, यानी कि पहले नंबर ऑप्शन का, ठीक है, 5वें नंबर का पहला नंबर ऑप्शन। चलो अब चलते हैं हम दूसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं। दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है? ये है 0.1 गुणे 51.7। तो इसको लिख लो 51.7 किससे गुणा कराना है? 0.1 से गुणा कराना है। एक बार के लिए आप फिर से वही दशमलव भूल जाओ, सारी संख्याओं का गुणा करा लो। फिर देखो, जब गुणा कराएंगे तो हमारा वही सारी संख्याएं आएंगी। देखो, जीरो का कराएंगे, सारी संख्याएं क्या होती हैं? जीरो हो जाती है ना। अब जोड़ लेते हैं, 7 1 5 0। आप देखो कितने अंक बाद दशमलव लगेगा? 1 2। दशमलव के बाद दो संख्याएं हैं तो दो अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 1 2, तो ये आ जाएगा भैया। अब देखो, ये इस जीरो का क्या कोई मतलब है? नहीं है, ठीक है। किसी भी संख्या के सामने अगर जीरो आप लगा दे रहे हो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ये हमारा होता है 5.17, इसका आंसर होगा, ठीक है। चलो अब इसका भी करते हैं हम। इसका 316.8 गुणे 0.2, ठीक है। अब इसका पूरा करते हैं। 2 का 8 में करेंगे 16, कैरी गया 1। 2 का 6 में करेंगे 12, 12 में 1 जोड़ देंगे 13, कैरी गया 1, ठीक है। 2 का 1 में करेंगे 1, वो जुड़ जाएगा 3 हो जाएगा। 2 का 3 में करेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब जीरो का भी गुणा कराएंगे तो सारी संख्या हमारी कितनी हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे भैया? 0 1 0 2 0 3 0, 4 संख्या है तो 4 0 होगा, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। 6 3 3 6 और 1 0। आगे दशमलव कहां लगेगा? दशमलव की बाद की संख्या गिन लो। देखो, दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद इधर एक संख्या, ये दोनों क्या है? कुल मिला के दशमलव के दो संख्या, दशमलव के बाद दो संख्या है हमारी, ठीक है। ऊपर भी गिनना है, नीचे गिनना है, ठीक है, दोनों गिनना है, ठीक है। तो जितनी संख्या होगी उतने अंक बाद दशमलव लगाते हैं, 1 2। ये देखो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 63.36 ना। इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ 3 ऑप्शन हुए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, ठीक है। चलो चौथा नंबर ऑप्शन देखते हैं। चौथा नंबर ऑप्शन क्या है हमारा? देखो, ये है 1.3 गुणे 3.1। इसका भी सिंपल सा गुणा कराना है जैसे हम बाकी गुणा कराते हैं, ठीक है। तो देखो 1.3 गुणे कितना है भैया? 3.1। आप कुछ भी मत करना, एक बार के लिए दशमलव भूल जाना, जैसे आप गुणा कराते हो वैसे करा लेना, ठीक है। तो देखो, 1 का किसी भी संख्या में गुणा कराते हैं तो हमारी क्या आती है? वही संख्या आती है, ठीक है, बिल्कुल। 3 का 3 में कराएंगे तो 9 बार जाएगा, और 3 का 1 में कराएंगे तो 3, ठीक है। अब देखो, अब क्या हो जाएगा? इन संख्याओं को जोड़ते हैं हम, 9 1 10, ठीक है, कैरी जाएगा 1, 3 1 4, कितना आ गया? 403 आ गया, ठीक है। अब बात फंसती है दशमलव हम कहां पे लगाएं? तो बात ये फंसती है, तो फिर दशमलव के बाद की संख्याएं हम गिनते हैं। हमारे पास दशमलव के बाद एक संख्या ऊपर है और दशमलव के बाद एक संख्या जिससे हम गुणा करा रहे हैं वहां पे है। कहने मतलब दशमलव के बाद कुल मिला के दो संख्या है, तो दो अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2, यहाँ पे लग जाएगा हमारा दशमलव, ठीक है। तो कितना हो जाएगा पहले नंबर ऑप्शन का? 4.03, ठीक है। चल अब आ जाते हैं हम, इसका कर लेते हैं 0.5, ठीक है। कौन सा हमारा है? 0.5। इसमें किससे गुणा करा रहे हैं? 0.05 से, ठीक है, इससे गुणा करा रहे हैं ना, ठीक है। तो कर लेते हैं सिंपल सा गुणा जैसे करते हैं, ठीक है। 5 5 जा 25, कैरी गया 2, 5 का 0 में गुणा कराते हैं फिर क्या आता है हमारे पास? जब 0 में गुणा कराते हैं तो 0 हो जाता है। किसी भी संख्या में हम 0 से किसी भी, यानी कि किसी भी संख्या का 0 में गुणा कराते हैं तो हमारी संख्या क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, ठीक है। या फिर 0 का किसी भी संख्या में गुणा कराते हैं वो भी हमारा 0 हो जाता है। कहने का मतलब 0 का कहीं भी गुणा होगा वो हमारा शून्य हुई हो जाएगा, ठीक है। तो 0 का 5 में गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन जो हमारे पास कैरी 2 बचा हुआ है उसको हम लिख लेंगे, ठीक। चलो
अब फिर से हमारा 0 का गुणा कराना है, एक अंक छोड़ के, 2 अंक है फिर यहाँ पे, ठीक है। अब 5200 इतना तो आएगा ना, बताओ आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब दशमलव हम कहाँ लगाएं? दशमलव की बाद की संख्याएं गिनते हैं ऊपर। दशमलव की बाद की देखो, एक संख्या 2 3, देखो एक संख्या ऊपर है, 2 संख्या नीचे है, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3, यहां लग जाएगा दशमलव, तो क्या हो जाएगा 0.025 इसका आंसर, ठीक। कौन सा? 5वें नंबर ऑप्शन का आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम कौन सा? छठा नंबर ऑप्शन देखते हैं, हमारे पास कितना है 11.2, इसको मल्टीप्लाई कराना है 0.15 से। करा नहीं पाओगे? बिल्कुल आसानी के साथ आप करा जाएंगे, सिंपल सा, जैसे आप गुणा कराते हो वैसे कराओ। 5 का 2 में कराएंगे 0। देखो मेरा टारगेट क्या होता है, आपको जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी हम बताते हैं, जो नहीं आ रहा है वो भी हम बताते हैं। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन आ रहा है, हो सकता है किसी बच्चे के ना आ रहा है, तो इस वजह से मैं सारे के सारे क्वेश्चन कराता हूं। जो आपको आता है अच्छी बात है, जो नहीं आता है वो आप सीखेंगे, ठीक है। चलो 5 का 2 में कराया तो 0 हुआ, 10 बार 5 का 2 में करेंगे 10 होगा, 0 कैरी जाएगा 1, 5 का 1 में कराएंगे 5 ही होगा, लेकिन वो जो कैरी हमारे पास है 1 वो जुड़ जाएगा 6 हो जाएगा। फिर से 5 का 1 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, ठीक है। चलो 1 का करा लेते हैं, 1 का कराएंगे तो सारी संख्याएं वही हो जाएंगी 2 1 1। फिर 0 का कराएंगे तो सारी संख्याएं हमारे पास 0 हो जाएंगे, 0 0 0, ठीक है। ये 0 6 और 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 5 और 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, ये 1 ये 0। अब क्या करते हैं हम? अब क्या करते हैं, दशमलव की बाद की संख्याएं गिनते हैं और फिर दशमलव हम लगाते हैं। दशमलव के बाद ऊपर एक संख्या है और नीचे 2 संख्या है, कुल मिला के 3 संख्या बाद कुल मिला के 3 दशमलव के बाद 3 संख्या है, ठीक है। तो हम 3 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, 1 2 3, यहाँ पे हमारा दशमलव लग जाएगा। इस 0 का कोई मतलब नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1.680, ठीक है। चलो चलते हैं हम अब कौन से ऑप्शन, ये छठा हो गया। अब 7वां नंबर ऑप्शन देखते हैं। 7वां नंबर ऑप्शन देखो, यही है हमारा, ठीक है। इसका गुणा कराना है, सिंपल सा आप लिख लेंगे 1.07 मल्टीप्लाई 0.02, ठीक है। चलो करा लेते हैं। 7 का 2 में कराएंगे, 7 दूनी 14 का 4 कैरी गया 1, ठीक है। फिर 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन जो कैरी है हमारे पास वो लिखा जाएगा, और 2 का 1 में कराएंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 0 की सारी संख्या में गुणा कराएंगे तो सारी संख्या हमारी 0 हो जाएगी, 1 0 2 0 3 0, फिर से 1 0 2 0 3 0, और इनका ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। दशमलव कहां लगेगा? देखो दशमलव कहां लगेगा, दशमलव की बाद की संख्या गिनते हैं। दशमलव के बाद एक संख्या 2 संख्या ऊपर है, दशमलव के बाद एक संख्या 2 संख्या नीचे भी है, 2 2 कुल मिला के 4 संख्या है, तो 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पे लग जाएगा दशमलव। इसका आंसर कितना आ जाएगा, मैं मिटा के लिखता हूं, कितना, वो है हमारा 0.0214, ठीक है। बताओ क्लियर हुआ? 7 ऑप्शन बचते कितने हैं हमारे पास, इसमें 3 ऑप्शन और बचते हैं, वो तीनों ऑप्शन इसी वक्त हम करते हैं। चलो देखते हैं जो सारे बचे ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शन देखो कौन कौन सा है हमारे पास, 8वां 9वां 10वां, ये 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, तो ये तीनों ऑप्शन भी कंप्लीट कर लेते, ठीक है। चलो तो ये हमारा 10.05, फिर है इसको गुणा किससे करा है, 1.05 से गुणा करा है, तो ये हमारा करते हैं हम। देखो दशमलव देख के घबराना नहीं है, दशमलव को आप भूल जाना, सिर्फ गुणा करा लेना है एक बार, फिर जब गुणा करा लोगे फिर दशमलव कहां लगाना है वो तो बाद में क्लियर हो जाएगा। 5 का 5 कराएंगे 25, कैरी जाएगा 2, फिर जो कैरी बचा हुआ 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन जो कैरी रहता है वो हमारा लिखा जाता है, फिर 0 फिर 5, ठीक है। बताओ 5 का ऊपर में जब गुणा कराओगे तो यही इतना आएगा, ठीक है। अब 0 कराएंगे तो सारी संख्याएं हमारी 0 हो जाएंगी, ठीक है। फिर 1 का कराएंगे तो सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, वही जो ऊपर है 5 0 0 1,
आप सबको जोड़ लेते हैं 5 2 5 5 0 1। दशमलव कहाँ लगेगा? दशमलव कहाँ लगेगा मेरे प्यारे बच्चों? गिनना, दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1 2 2 ऊपर है, नीचे कितनी जिसे हम गुणा करा रहे हैं उसमें भी 2 है। कहने का मतलब 4 अंक बाद 2 2 4 होता है ना, 4 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। गिनो 1 2 3 4, यहाँ पे आप दशमलव लगा देना तो हो जाएगा 10.5525। ठीक है, आ जाओ। 8वां नंबर ऑप्शन हुआ कंप्लीट। 9वां नंबर ऑप्शन देखते हैं, वो है 101.01। इसको गुणा करा रहे हैं 0.01 से। ठीक है, अब चलो करो, गुणा करो। 1 का कराएंगे तो सारी संख्याएं वही हो जाएंगी हमारे पास, 1 0 1 0 1। 0 का कराओगे सारी संख्याएं 0 0 0, 3 0 फिर 4 5, जितनी ऊपर संख्या है उतना 0 हो जाएगा। फिर से कराएंगे वही 0 0 0 0 0। अब सबको जोड़ेंगे 1 0 1 0 1 0 0। दशमलव कहाँ लगाएंगे? गिन लो भैया, 2 2 4 अंक बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3 4, यहां पे लग जाएगा दशमलव। तो बताओ इस जीरो का कोई मतलब है? बिल्कुल नहीं है। किसी भी संख्या के अगर सामने 0 है उसका कोई मतलब नहीं होता है। कहने मतलब वो ना ही भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ जाएगा? 1.01 फिर से 01, ये हो जाएगा 9वें नंबर ऑप्शन का आंसर। अब लास्ट बचता है, कौन सा बचता है? वो 10वां नंबर ऑप्शन देखते हैं। 10वां नंबर ऑप्शन क्या है? वो है 100.01। इसको गुणा कराना है 1.1 से। कुछ मत करना, गुणा करा लेना जैसे आप कराते हो। 1 0 0 0 1। क्यों? 1 का करा रहे हैं सभी संख्याओं में तो वही सारी संख्याएं आती हैं, फिर से वही आएगा 1 0 0 0 1। जोड़ लो एक बार 1 1 0 0 1 1। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा? जरा सा गिन लो, गिनो मेरे प्यारे बच्चों। ऊपर दशमलव के बाद 2 संख्या है जिससे गुणा करा रहे हैं, एक संख्या है, कहने मतलब 2 1 3, 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3, यहाँ पे लग जाएगा दशमलव। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 110.011। ये हो जाएगा हमारा कौन से 10वें नंबर ऑप्शन का आंसर। ठीक है, तो चलो इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 2.6 हुआ कंप्लीट। जो बाकी बचे हुए थे ऑप्शन ना, तो इस वजह से मैंने 5वें नंबर क्वेश्चन बचा था। ठीक है, 5वें नंबर में 10 ऑप्शन थे, 10 को 10 इस वीडियो में कर दिया कंप्लीट, छोटा सा वीडियो बना के। ठीक है, तो आप पीछे का वीडियो अगर देखना चाहते हैं, पीछे का जो मैंने भिन्न को जोड़ना घटाना, कौन सी बड़ी भिन्न है कौन सी भिन्न छोटी, ये सारी चीजें को मैंने प्लेलिस्ट बनाया, वो वहां पे आपको मिल जाएगा। अब हम दशमलव का पढ़ रहे हैं, दशमलव का जोड़ना घटाना सीख चुके हैं, गुणा आज इस प्रश्नावली में कर दिया कंप्लीट। ठीक है, इसके पहले वाला जो 1 घंटा का वीडियो बना है और ये वाला, ये दोनों वीडियो अगर आप देख लिए ना तो दशमलव का सामने वाला व्यक्ति कोई भी गुणा देता है तो आप बिल्कुल आसानी के साथ कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ आपको देखना रहेगा। ठीक है, तो चलो फिर दशमलव का हुआ गुणा कंप्लीट। हम उम्मीद करेंगे आप दशमलव का गुणा सीख भी चुके हैं। अब इसके बाद हम चलेंगे प्रश्नावली 2.7 में। जब चलेंगे तो वहां से हमको दशमलव का भाग सीखना है, वो हम अगले वीडियो में आपको सिखाएंगे दशमलव का भाग कैसे लगाया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ में आया हो ना कैसे दशमलव का गुणा किया जाता है, तो आप एक बार वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। हम आपसे मिलते हैं प्रश्नावली 2.7 के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।